मूवी की स्टार्टिंग में हमको देखा जाता है राम प्रसाद नाम का एक आदमी जो कि बहुत अच्छा इंसान होता है। मोहल्ले में सब उसकी इज्जत करते हैं। वो सामान लेकर घर जा रहा होता है। जैसे ही घर पहुंचता है तब वहाँ पे उसकी बीवी होती है झांसी, जो कि किसी आदमी के साथ रहती है। तब राम प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है और झांसी को बोलता है कि तुम घर से निकल जाओ। झांसी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अगले दिन झांसी वुमेन वेलफेयर वालों के साथ आती है और राम प्रसाद पर मैरिटल रेप का इल्ज़ाम लगाती है और उसको बेइज्जत करती है और उसको जेल में डलवा देती है। फिर रात में देखते हैं कि राम प्रसाद जेल से छूटकर आ गया है, लेकिन उसको अब मोहल्ले वाले अलग नज़र से देखते हैं और इस बात का उसको बहुत सदमा लगा है। वो डिप्रेशन में चला गया, उसका काम भी चला गया है। अगले सीन में हमको देखा जाता है हमारे मूवी के मेन हीरो यानी कि केडी को एक कॉल आता है। वहाँ पे मर्डर हुआ रहता है। डेड बॉडी के पास जाता है केडी और उसके भाई को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो चुका है, तो तुम आ जाओ। और उसको वो जगह का नाम नहीं बताता, फिर भी उसका भाई उस जगह पर आ जाता है। तभी केडी को शक होता है कि उसके भाई ने उसको मारा होता है और ये केस को वही सॉल्व कर देता है। फिर हमको दिखाया गया है मूवी की मेन ही लीड एक्ट्रेस जो रहती है आर्या, उसका नाम रहता है आर्या, जो कि केडी की गर्लफ्रेंड रहती है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और आर्या जो रहती है केडी के साथ रहने उसके घर आ जाती है। इधर एक शॉप में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम होता है संजना। अगले सीन में दिखाया गया है जो लड़की अभी दिखाई गई थी संजना, उसका मर्डर हो चुका है और उसका मर्डर बहुत ही बेरहमी से हुआ है। उसका सर अलग कर दिए, दोनों हाथ काट कर अलग कर दिए, दोनों पाँव काट कर अलग कर दिए। तब केडी को पता चलता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। केडी को शॉप के ओनर और उसके गार्ड पे शक होता है, लेकिन वो दोनों ये मर्डर नहीं करे हुए थे। हमको अगले सीन में दिखाया जाता है केडी जो है रंजीता के पास जाता है। रंजीता वही लड़की है जो संजना की रूममेट होती है और रंजीता का एक बॉयफ्रेंड रहता है जिसका नाम होता है कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, ये कुमार इस हीरोइन। फिर हमको दिखाया गया है जो केडी का शक होता है एक राघव नाम के लड़के पर होता है। बहुत सारे सबूत सब उसके खिलाफ रहते हैं, तो केडी जो रहता है राघव को पकड़ लेता है और अरेस्ट कर लेता है। राघव कुछ नहीं बोलता, इसलिए अब राघव को ही असली गुनहगार माना जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि राघव ने जेल में सुसाइड कर लिया होता है। और अगले सीन में हमको दिखाया गया है कि केडी को एक मेल आता है और वहाँ पे हमको पता चलता है कि वीडियो दिखाई गई थी यूट्यूब की, जिसमें राघव जो रहता है वो मर्डर वाली रात में तो काकीनाडा में रहता है। इसका मतलब राघव असली कातिल नहीं है, तो कातिल कोई और ही है, लेकिन उसने राघव को फंसाया था। अब केडी को पता चलता है तो वो असली कातिल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हमको देखा जाता है केडी को एक इस केस में बहुत बड़ी लीड मिलती है। जिन जिन लड़कियों का मर्डर हुआ रहता है वो सारी लड़कियां वुमेन वेलफेयर की सदस्य रहती है। तो केडी वुमेन वेलफेयर जाता है, वहाँ पे एक दादी से पूछताछ करता है। तो दादी गलती से एक झांसी नाम की औरत का नाम ले लेती है। दोस्तों झांसी वही है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि राम प्रसाद की बीवी। वो बूढ़ी दादी बताती है कि झांसी का बेरहमी से कत्ल हो चुका था बहुत साल पहले। तभी केडी झांसी के पुराने घर जाता है। वहाँ पे हमको राम प्रसाद और उसके बेटे की फ़ोटो मिलती है और कातिल अगले सीन में दिखा गया है कि आर्या को कम किडनैप कर लेता है। तभी केडी आर्या को ढूंढते हुए डेंटिस्ट वहाँ जाता है। वहाँ पता चलता है रंजीता का जो बॉयफ्रेंड होता है कुमार, वही राम प्रसाद का बेटा होता है और वही इस मूवी का असली विलन और कातिल वही होता है दोस्तों। अब जो कुमार रहता है वो बताता है कि वो सब ये कत्ल जो रहते हैं क्यों करा है। बहुत साल पहले उसके बाप राम प्रसाद पर उसकी माँ ने झांसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको बदनाम कर देती है और इस सदमे से उसके बाप ने फांसी लगा के खुद को मार देता है। तभी उसका बदला लेने के लिए उसका बेटा कुमार सबसे पहले अपनी माँ को बहुत बेरहमी से मारता है और प्रण लेता है कि उस वुमेन वेलफेयर के सभी औरतों को वो बारी बारी करके सबको मार देगा और वो आज तक मारते आ रहा है। अब किसी तरह कुमार को केडी मार देता है। दोनों की बहुत लड़ाई होती है और वो कुमार जो है वो मारा जाता है। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि केडी और आर्या दोनों की शादी होती है। वहीं पे हमारे नेचुरल स्टार नानी की एंट्री होती है, पोस्ट क्रेडिट सीन रहता है ये। और यहाँ हमको बताया जाता है कि अर्जुन सरकार जो कि है अगले केस के लिए, और अगली मूवी इनकी आने वाली है हिट द थर्ड केस। वहाँ पे अर्जुन सरकार यानी कि सुपरस्टार नानी वहाँ पे हीरो रहने वाले, और थर्ड केस वहाँ पे अर्जुन सरकार यानी कि सुपरस्टार नानी वहाँ पे हीरो रहने वाले, और थर्ड केस वहाँ पे अर्जुन सरकार यानी कि सुपरस्टार नानी केस वहाँ पे हीरो रहने वाले, यानी कि सुपरस्टार नानी वहाँ पे हीरो रहने वाले। और